अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारकहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ना व बल्लगनर रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन हज़रात, सबसे पहले हम सब मिलकर हमारे आका दो जहाँ के मौला मदनी ताजदार शफ़ीअ रोज़ शुमार महबूब परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नज़राना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ख़ां क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ जब मक्का शरीफ गए थे, काबे को देखकर आला हज़रत फरमाया, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। मेरी आँखों से मेरे महबूब का रोज़ा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब लोगों को एतराज़ होता है कि काबे का काबा आला हज़रत ने कैसे कह दिया। नमाज तो काबे की तरफ पढ़ते हैं, मदीना की तरफ नहीं पढ़ते। अब आला हज़रत पर एतराज़ कम इल्म लोग अगर करें तो उनकी बदकिस्मती है। आला हज़रत ने हर एक बात, जितनी आला हज़रत ने किताबें लिखी और आला हज़रत ने जितने भी अशार, नात शरीफ, सलाम लिखे हैं, हर एक अशार, हर एक लाइन हदीस पाक की तर्जुमानी है। अब कायनात में जितनी ज़मीन है, सारी ज़मीन में सबसे अच्छी ज़मीन कौन सी है, इस बारे में कोई हमारी तुम्हारी किसी और की बात नहीं है। पूरी दुनिया के तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सहाबा इकराम से लेकर 1400 साल तक हर ज़माने के जो सबसे बड़े बड़े उलमा हैं, तमाम उलमा इस बात पर इत्तेफाक है कि नबी जिस जगह पर नबी का रूह कब्ज़ हो, उस जगह से बढ़कर कोई जगह नहीं हो सकती। सारी जगह से बढ़कर वो जगह है जिस जगह पर नबी का रूह कब्ज़ हो और नबियों को वहाँ से दूसरी जगह दफनाया नहीं जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ विसाल फरमाए और उसी जगह पे जिस चारपाई पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक हुए, उसी चारपाई के नीचे वही जगह कब्र मुबारक है। और जहाँ नबी का रूह दुनिया से जाए, कब्ज़ हो जाए, वो जगह तमाम कायनात में हर ज़र्रा ज़र्रा से, हर ज़मीन से, यहाँ तक कि अर्श मुअल्ला से भी आला व अफजल है।
क्योंकि खुदा ताला जगह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। और जब अर्श अल्लाह नहीं बनाया था तब भी अल्लाह था। अल्लाह ला मकान ला महदूद। तो अर्श को अल्लाह ताला ने अपने लिए नहीं बनाया है, अर्श को अल्लाह ताला ने अपने महबूब की बड़ाई बताने के लिए बनाया है। इसीलिए बरेली से आवाज़ उठी, बरेली के इमाम अहमद रज़ा खां क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, अर्श हक़ है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, अर्श हक़ है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। कि अर्श हक़ अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को ऊपर उठाने के लिए महबूब को ऐसी जगह पहुंचाया, महबूब की रसाई यहाँ तक है कि दुनिया के कोई इंसान, कोई मखलूक उस जगह तक रसाई नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वहाँ तक नहीं जा सकते। वरना अगर महबूब के लिए अर्श नहीं बनाता अल्लाह ताला, तो आज चाँद पे जाने वाले सारी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने, हमारे भारत ने भी चाँद पे जाकर अपना डेरा डाला। तो खुदा को नहीं मानने वाले और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं रखने वाले चाँद पे जाके आने के बाद कहते कि देखो तुम्हारे नबी से माज़अल्लाह हम बढ़कर हैं, हम तो चाँद पर गए हैं, तुम्हारे नबी तो इसी धरती के हैं। तो हम क्या जवाब दे सकते थे? हमारे पास जवाब नहीं बनती कि चाँद पे जाने वाले हमारे नबी का इनकार करके हमारे नबी की तौहीन करते। इसीलिए चाँद पे दुनिया वाले कदम बाद में रखे। मेरे महबूब की रसाई, मेरे महबूब की रसाई तो बहुत दूर की बात है। आला हज़रत बरेली के ताजदार यहाँ तक फरमाया कि चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या फरमाया आला हज़रत ने कि बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई माँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनी साद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में सरकार को लेकर अपने मकान में जब तशरीफ़ ले जाती हैं, हलीमा सादिया चांदनी रात में घर के सहन में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूले पे सुलाकर सरकार को झूले पे रखकर अपना काम कर रही थी घर में। तो इतने में हलीमा सादिया की नज़र जाती है कि बच्चा हाथ हिलाता है, छोटा बच्चा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के गोद में है। सरकार नूर है, इसलिए सरकार का खिलौना भी अल्लाह ने नूर का बनाया है। हमारे बच्चे मिट्टी के, हम मिट्टी के इंसान हैं, हमारा खिलौना भी मिट्टी के हैं, हमारे बच्चे मिट्टी से खेलते हैं। लेकिन सरकार, अल्लाह ताला ने सरकार का खिलौना चांद को बनाया है। जब बचपन में सरकार झूले पे आराम फरमा रहे हैं और चांद की तरफ हाथ जब इधर उठाते हैं तो चांद इधर जाते हैं, जब हाथ इधर करते हैं चांद उधर जाते हैं, जब हाथ इधर करते हैं तो चांद इधर जाते हैं। तभी आला हज़रत ने फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। आज चांद पे जाकर कोई अगर फ़ख्र करे, उन नालायकों को कहा जाएगा ये तुम्हारे फ़ख्र की बात नहीं है। सबसे बड़ी फ़ख्र, सबसे बड़ी शान हमारे आका की कि हमारे आका सबसे पहले चांद से भी ऊपर और तमाम कायनात से सबसे ऊपर अर्श मुअल्ला तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम मुबारक रख कर आए हैं।
इसलिए फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। काबा तो देख चुके, माशाअल्लाह हज का सीज़न है, बहुत सारे हाजियों मक्का शरीफ गए हैं, हज करेंगे मक्का शरीफ में। हज मक्का में होगा और हज की कबूलियत मदीना शरीफ में होगी। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हज किया और मेरी रौज़ा की ज़ियारत न की, हज किया और मेरे रौज़ा शरीफ की ज़ियारत न की, मेरे मज़ार की ज़ियारत न की, उसने मुझ पर जुल्म किया। तो आप सोचेंगे कि कौन ऐसा है जो हज करे और मदीना ना जाए, मक्का से हज करके वापस आए। आज ऐसे बहुत सारे हाजी नाम के हाजी हैं, लेकिन हकीकत में हाजी नहीं, वो पाजी है। मैं खुद दिखा सकता हूँ, हैदराबाद में नवाब साहब कुंटा जगह है, उस इलाके का एक हाजी है, 8 बार हज किया है, अभी मदीना नहीं गया। क्योंकि उनका कहना है कि मदीना शरीफ जाना, नबी के मज़ार को, दरगाह को जाना। यहाँ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम कहे तो बुरा लगता है, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं दरगाह को नहीं मानना। तो ऐसे जो जहनियत के हैं, मक्का गए, हज किए, अभी तक हज नहीं किया। मैं कहता हूँ अरे बदनसीब, तुझे जाने की तेरी क्या मजाल है, तुझे सरकार ने बुलाया ही नहीं। तुझ जैसा बदनसीब की हज कबूल नहीं है, इसलिए सरकार ने तुझे बुलाया नहीं। तो सरकार की रौज़ा शरीफ जो ज़मीन है, और सरकार ने खुद फरमाया कि ये मिंबर से लेकर मेरा हुजरा के बीच में जो जगह है, मिंबर और हुजरा बीच में जो जगह है, ये जन्नत की क्यारी है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। सरकार ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है। अभी ज़मीन का हिस्सा आपको दिख रहा है, ज़मीन है, ये सारी ज़मीन एक ही ज़मीन है, लेकिन उस जगह को अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा है। वो डायरेक्ट जन्नत है, वो ओरिजिनल जन्नत है वो। और क्या जन्नत, जन्नत भी रश्क करती है, जन्नत को भी रश्क आता है, और जन्नत के मालिक वहाँ आराम फरमा रहे। जन्नत क्यों ना फ़ख्र करे। एक बार आसमान और ज़मीन के बीच में तकरार हुई। आसमान ने कहा कि मैं बुलंदी पर हूँ, मेरे अंदर सूरज है, चांद है, सितारे हैं, और मैं बुलंदी पर हूँ, मेरी शान ज़्यादा है। तो ज़मीन ने कुछ नहीं कहा, ज़मीन ने कहा मेरे पास सिर्फ मदीना है। तो मदीना शरीफ की जो खुसूसियत है, ये खुसूसियत जिसके पास ईमान है वही मान सकता है। एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी से वहुद की पहाड़ की तरफ देखकर सहाबा इकराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये जो वहुद पहाड़ है ना, ये हमसे मोहब्बत करता है। पहाड़ भी हमसे मोहब्बत करता है, और हमसे मोहब्बत सिवाय मोमिन के और कोई नहीं कर सकता, और हमसे अदावत, हमसे दुश्मनी सिवाय मुनाफिक के और कोई नहीं कर सकता। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में कुफ्फार के जुल्म सितम का शिकार थे, सरकार पर हर तरह से जुल्म ढाया जाता था, यहाँ तक कि अबू तालिब के घर पर 7 साल तक अबू तालिब के घर का तमाम लोग बायकट किए हुए थे। तमाम काफिरों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के पीछे पड़े हुए थे, और अबू तालिब से कह रहे थे, अबू तालिब अगर तुम सुकून से जीना चाहते हो, तुम्हारे भतीजे को हमारे हवाले कर दो। अबू तालिब ने कहा नहीं, मेरा भतीजा मेरी शान है, मेरे भतीजा को मैं मेरे भतीजा पर जुल्म करने नहीं दूंगा। अबू तालिब मक्का के सरदारों में से थे। तो अबू तालिब जब इनकार कर दिया
कि तुम्हारे हवाले मेरे भतीजे को नहीं कर सकता, तो अबू तालिब का दाना पानी, राशन, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। कोई उनसे बेच नहीं सकता, कोई उनसे खरीद नहीं सकता, और उनके घर किसी का आना जाना, दावत करना, खाना खाना, खाना खिलाना, उनके साथ उठना बैठना, उनके घर की तरफ जाना बिल्कुल मना कर दिया। और एक खत लिखकर काबे के ऊपर टांग दिया, खाना काबा के अंदर उसको महफूज कर दिया, अंदर में रख दिया है खाना काबा के अंदर। और 7 साल तक अबू तालिब के ऊपर, अबू तालिब के मानने वालों के ऊपर और अबू तालिब के तमाम ख़ानदान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए थे, सब के साथ ये जुल्म हुआ। फिर अबू तालिब का इंतकाल हो गया। मक्का शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल इस्लाम की प्रचार किया। 10 साल इस्लाम के प्रचार करने के बाद 10वें साल अबू तालिब का विसाल हुआ। और जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा गमखार हमारी माँ 25 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह फरमाया था। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ 15 साल गुजारे। 15 साल के बाद नबूवत का जब ऐलान करना हुआ, जब नबूवत के ऐलान से पहले गारे हिरा में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करते थे, ध्यान में अल्लाह की याद करते थे। तो 40 साल की उम्र में जब पहली बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, फरिश्तों के साथ पहली मुलाकात हुई और कुरान की आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, 5 आयतें नाजिल हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले घबरा गए। बहुत सारे इंसान पहले घबरा जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी को मालूम नहीं था। लोग कहते हैं कि नबी को पता ही नहीं था मैं क्या होने वाला हूँ, मैं नबी हूँ, इसका पता ही नहीं नबी को, दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन उन लोगों को इतना दिमाग होनी चाहिए, इतना सोचना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत का ऐलान नहीं किए थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी, 20 से 25 साल के अंदर नबी की उम्र थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैसरा, नबी के हज़रत खदीजा के ग़ुलाम, नाम है हज़रत मैसरा। हज़रत मैसरा को खदीजा ने तिजारत का माल देकर नबी के साथ पार्टनरशिप में खदीजा का ग़ुलाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सफ़र पे रवाना हुए। खदीजा ने खिदमत के लिए अपने ग़ुलाम को नबी के साथ कर दिया। अभी निकाह नहीं हुई थी, अभी बिज़नेस का सिलसिला चल रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे। तो हज़रत मैसरा सुनते हैं कि हर दरख्त से आवाज़ आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हर पत्थर पुकार कर कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर को पता है ये रसूल अल्लाह है, दरख्तों को पता है ये रसूलुल्लाह है। कितने नालायक है वो लोग जो कहते हैं नबी को पता नहीं कि मैं नबी होने वाला हूँ, अभी उम्र 25 साल है, नबी है, नबी अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया। तो लोग कहते हैं नबी को मालूम नहीं था कि मैं नबी होने वाला हूँ। लेकिन हज़रत मैसरा कहते, खदीजा के ग़ुलाम कहते हैं कि हर पत्थर से आवाज़ आ रही थी, हर दरख्त से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो खुशनसीब पत्थर हैं, वो खुशनसीब दरख्त हैं जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं। और वही खुशनसीब अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हम भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। बोल दीजिए एक बार या रसूल अल्लाह। हम खुशनसीब हैं। हमारी खुशनसीबी छोड़कर बदनसीबों को तरफ मत जाना। या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, शिरक क्या जानता है तू? पत्थर पुकार कर कह रहा है या रसूल अल्लाह, दरख्त पुकार कर, शजर व हजर पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। हज़रत मैसरा कहते हैं कि मुल्क शाम जाने के रास्ते में हज़रत मैसरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, खदीजा के ग़ुलाम,
कहते हैं मुल्क शाम के जाने के रास्ते में एक दरख्त के नीचे हम दोनों आराम कर रहे हैं। हज़रत मैसरा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आराम फरमा रहे थे। सामने दूर एक घर था, एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी से एक राहिब आए। राहिब बोले तो ईसाइयों के उनके गुरु, धर्म गुरु, उनके पुजारी। तो वो राहिब आए, आकर कहा कि आप दोनों को दावत है। तो दोनों घर चले हज़रत मैसरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर पूछते हैं तुम्हारे साथ में ये कौन है? बोले ये इनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाप का नाम है अब्दुल्ला, ये कुरैश के हैं। और पूछते हैं, वो ईसाई राहिब पूछते हैं कि इनके वालिद ज़िंदा है या वफ़ात हो गए? बोले हाँ, इनके वालिद वफ़ात हो गए। तो उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लेते हैं, पेशानी को चूम लेते हैं और मैसरा के सामने हज़रत मैसरा बयान करते हैं कि वो ईसाई पुजारी, ईसाई पंडित सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगे मैं 40 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस दरख्त के नीचे कोई मेहमान आकर बैठेंगे, क्योंकि उस दरख्त की शान है कि उस दरख्त के नीचे नबी के अलावा कोई दूसरा नहीं बैठ सकते। उस दरख्त के नीचे जो बैठेंगे वो नबी होंगे और आखिरी नबी आने वाले हैं। मैंने तौरात में पढ़ा था और मेरे उस्ताद यहाँ 400 साल इंतज़ार करके गए। कितने साल? उस्ताद का नाम था बुहैरा। 400 साल उम्र थी। 400 साल इंतज़ार किए कि नबी के एक नज़र दीदार करूँगा, मैं नबी का कलमा पढ़ूँगा, क्योंकि तौरात में लिखा हुआ था कि मेरे नबी, आखिरी नबी इमामुल अंबिया इसी गली से गुजरेंगे और इसी दरख्त के नीचे आराम फरमाएंगे। 400 साल इंतज़ार करने के बाद जब उनका इंतकाल हो गया, उनके शागिर्द को कहकर गए, ऐ मेरे खास शागिर्द, जाने कायनात शहंशाह दो आलम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरेंगे, हमारी तौरात में लिखा हुआ है, और इस रास्ते से जो गुजरेंगे यहाँ आराम करेंगे, इस दरख्त के नीचे बैठेंगे। अगर एक नज़र दीदार हो जाए, अगर उनसे मुलाकात हो जाए, मेरा सलाम कह देना और मेरी गुलामी का उनसे सनद ले लेना। मैं भी उनका गुलाम बनने के ख्वाहिश में पूरी ज़िंदगी मैंने गुजार दी, पूरी ज़िंदगी हसरत करते हुए मैं दुनिया से जा रहा हूँ। अगर तुमको मुलाकात हो जाए, तुम उनकी उम्मती बनना, उनके गुलाम बन जाना और उनका कलमा पढ़कर उनके गुलामी कबूल करते हुए और मेरे लिए शफाअत का भीख मांग लेना। दूसरे नबियों की उम्मती 400 साल इंतज़ार करके एक सलाम पेश करने की तमन्ना रखते थे। हमको सलाम पढ़ने की अल्लाह हुक्म देता है। हम किसी भी घड़ी हम सलाम पढ़ते हैं, हमारे सलाम आका तक पहुंचाई जाती है। फरिश्तों को ड्यूटी पे लगा दिया है, कहीं भी सलाम पढ़ेंगे, सलाम पढ़ने वालों के सलाम को पहुंचाया जाता है। कितने बदनसीब हैं लोग, बैठे रहते हैं सामने, तस्बीह पढ़ने लगते हैं, सलाम में खड़े नहीं होते। कितने बदनसीब हैं। तस्बीह पढ़ना नेकी है, नेकी करोड़ों नेकी भी हो, करोड़ों नेकी वाला उस दिन अफसोस करते रहेंगे। नबी के मोहब्बत करने वाले आगे जन्नत में चले जाएंगे, करोड़ों तस्बीह वाला महरूम रह जाएंगे। ये मेरी बात नहीं है। सलाम पढ़ने से नबी की मोहब्बत पैदा होती है। आप लोग इरादा करो, सलाम पढ़ने के लिए जब खड़े होते हैं साथ में आप भी सलाम पढ़ो। एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो कम से कम आदत डालो पढ़ने के लिए। क्या तकलीफ होती है? सिर्फ दावा करते हो सुन्नी होने का, सुन्नी का एक रिवाज आपको अमल करना नहीं आता। एक 400 साल से इंतज़ार करके एक सलाम पेश करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। कितने साल? 400 साल।
और मरने के वक्त अपने शागिर्द को वहाँ रख के गए। पूरी ज़िंदगी एक दीदार हो गई, ज़िंदगी कामयाब हो गया। तो हज़रत मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे, सारी चीज़ें देखकर खदीजा को आके वापस बयान किया। हज़रत मैसरा कहते हैं मुल्क शाम जाने के रास्ते में 15 दिन का सफ़र हुआ, कभी धूप नहीं लगी हमारे ऊपर, अबर हमेशा साया करता हुआ गया। जहाँ जहाँ हम जाते एक अबर का टुकड़ा हमारे साथ साथ हो जाता, और हर शजर व हजर अस्सलातु अस्सलामु अलैका सलाम पेश करते। हमसे तो खुश नसीब वो दरख्त है, वो पत्थर है जो नबी को सलाम पेश किया। हमको सलाम पेश करना भी नसीब नहीं होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी को बचपन से अल्लाह नबी बनाता है। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही बगैर बाप के पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत से। तो जब उस वक्त के यहूदियों ने तोहमत लगाया, ईसा अलैहिस्सलाम के माँ को गलत कहा, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया कि तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। लोगों ने कहा मजाक कर रहे हो, ये छोटा बच्चा अभी 15 दिन का बच्चा है। एक रिवायत में है कि 15 दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और एक रिवायत में है 40 दिन। बहरहाल 40 दिन का बच्चा तो बोल नहीं सकता ना, 15 दिन का बच्चा हो या 40 दिन का बच्चा हो। तो बच्चे की तरफ ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बीवी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। तो बेटे की ज़ुबान खुली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन यहूदियों को जवाब दिया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आतानी अल किताब, मुझे किताब दिए गए हैं। 15 दिन ऐलान क्या फरमा रहे हैं? 15 दिन के बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने किताब दिया, रसूल बनाया, मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ किया गया है। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति। मैं तुमको नमाज की और ज़कात की नसीहत कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नसीहत कर रहे थे, अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे थे, किताब का ऐलान कर रहे थे, और नमाज और ज़कात की बात कर रहे थे। कितने दिन उम्र थी? 15 दिन। और हमारे नबी के बारे में किताबों में जो लोग लिखे हैं कि नबी को 40 साल में नबूवत मिली, कितने झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं हमारे नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। ईसा अलैहिस्सलाम अगर 15 दिन में नबूवत का ऐलान कर रहे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी है, हमारे नबी इमाम है। मुक्तदी से इमाम का शान बड़ा होता है, इमाम की शान बड़ी होती है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली बार जिब्रील को देखा, तो पहली बार देखने से घबराते हैं, थोड़े घबराहट होती है। मालूम होने के बावजूद भी जब पहली बार वो बड़े शक्ल सूरत के जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा तो पहली बार घबराहट हुई थी, जिसकी वजह से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर खदीजा को बयान फरमाया तो खदीजा कहती हैं, उस वक्त हुजूर की उम्र 40 साल है। खदीजा कहती हैं कि आप गरीबों के मदद करने वाले, आप लोगों के बोझ उठाने वाले, यतीमों के आप पुरसान हाल हैं, आप हर बेसहारों का सहारा हैं। आपको अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा, आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए। चलिए, हमारे बड़े भाई हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे वर्क़ा बिन नौफिल,
उनकी उम्र तकरीबन 125-150 साल हो चुके थे उस वक्त, नाबीना हो चुके थे। तो वर्का बिन नौफिल के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा दोनों जब गए, वर्का बिन नौफिल उस वक्त बैठे हुए थे, बिल्कुल नाबीना थे। जाकर खदीजा ने कहा कि मेरे शौहर का ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, पहाड़ में जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे और अचानक एक बड़े शक्ल का इस तरह उनसे कलाम हुआ। तो वर्का बिन नौफिल कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि आप नबियों के सरदार इमामुल अंबिया हैं और बहुत दिन मक्का में आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, मक्का वाले आपको मक्का से निकाल देंगे। अगर उस वक्त मैं ज़िंदा रहूँगा मैं आपकी मदद करूँगा, मैं वादा करता हूँ। वर्का बिन नौफिल कहते हैं मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन उस वक्त तक मैं अगर ज़िंदा रहूँगा तो आपकी मदद करूँगा मैं, मक्का वाले आपको निकाल देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से, मक्का वालों मुझे निकाल देंगे, इतना प्यार करते हैं, मक्का के लोग मुझे अमीन कहते हैं, मुझे सच्चा कहते हैं और सारे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरी कोई बात लोग किसी बात पर लोगों का एतराज़ नहीं है। क्यों एतराज़ नहीं है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ की तरफ अभी दावत नहीं दिया, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हुआ था कि हक़ बात की दावत दो, एक अल्लाह की दावत दो, एक अल्लाह की तरफ बुलाओ। तो जब अल्लाह के अहकाम की तरफ कोई बोले, चाहे कितने अच्छे इंसान हो, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। बुरे इंसान के दुश्मन कम हैं इस दुनिया, ये बेवफा दुनिया, अच्छे लोगों की दुश्मन ज़्यादा है। तो अल्लाह के नबी ताज्जुब से कहने लगे सारे मक्का के लोग मुझे प्यार करते हैं, मक्का वाले मुझे निकाल देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से जब पूछा, वर्का बिन नौफिल कहते हैं कि हाँ आपको मक्का वाले निकाल देंगे, आप मक्का से छुप के जाना पड़ेगा, ये हालात पेश आएगी। तो मैं शुरू में कह रहा था कि 10 साल तकलीफ़ें उठाए, अबू तालिब ने हर तरह से साथ दिया। जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ और जो सबसे गमखार बीवी, जो हर परेशानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर परेशान होकर आते थे, हज़रत खदीजा रात में तसल्ली देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमय्यन फरमाती थी और नबी का सारा गम खदीजा से बातचीत करके गम ख़त्म हो जाता था। इतने गमखार बीवी और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का भी 10 साल के बाद इंतकाल हुआ, यानी नबूवत के 10वें साल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल है। जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, तो हुजूर का कोई सहारा मक्का में, कोई इंसानी शक्ल में और कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाहर के लोगों को ढूंढे कि बाहर किसी गांव का कोई सरदार हो, बाहर के कोई ताकतवर इंसान, कोई कबीला हो, कोई ख़ानदान हो जो मेरा सपोर्ट में खड़े हो जाए, क्योंकि हक़ बोलने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाया, नबी को लहू लहान किया, यहाँ तक कि जूती मुबारक खून से भर गया। फिर ताइफ से वापस आए। ताइफ से वापस आने के बाद हज का मौसम था, मदीना शरीफ से हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु और 12-13 लोग मदीना से आए। उनको पता चला कि मक्का में एक शख्स हैं जो नबूवत का ऐलान किए हैं, जो अल्लाह के रसूल होने का दावा करते हैं। तो सहाबा इकराम के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम नाम के एक घर है, उस घर में छुप कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को कुरान की तालीम दिया करते थे। तो साद बिन अबी वक्कास मदीना शरीफ से गए थे, तो वो लोग 12-13 लोग ने रात के अंधेरे में एक पहाड़ी पर, उकबा नाम की पहाड़ी है, उस पहाड़ के अंदर रात में छुपकर अल्लाह के नबी को बुलाया। नबी का चाचा हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा, 2 चाचा ईमान में आए थे। अल्लाह के नबी के 10 चाचा थे, वालिद मिलाकर उनके 11 भाई, हज़रत अब्दुल्ला के 11 भाई
उसमें से 2 चचा कलिमा पढ़ के ईमान में दाखिल हुए। एक का नाम हज़रत अब्बास और एक का नाम हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ रात के अंधेरे में पहुँचे उक़बा घाटी पर। वहाँ पर 12-13 लोग मदीना से आए थे। उन लोगों ने आकर नबी से मुलाकात किया अंधेरे में, क्योंकि सारे मक्का दुश्मन हो चुके थे, किसी से मिलने नहीं देते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन 12-13 लोगों ने, मदीना के लोगों ने ईमान कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल हुए। दाखिल होकर उन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे साथ में कोई आलिम भेज दीजिए, कोई कुरान पढ़ने वाले भेज दीजिए, क्योंकि हम अभी मुसलमान हुए और हम अभी जा रहे हैं मदीना शरीफ की तरफ। हमको कुरान सिखाने वाले कौन है? हमको कुरान सिखाने वाले एक साथ में भेज दीजिए कि मदीना में जाकर वो कुरान सिखाएंगे हमको, हमारे बच्चों को, हमारे मोहल्ले में कुरान पढ़ाएंगे लोगों को। तो उन 12-13 लोगों के साथ हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भेज दिया कि जाओ वहाँ जाकर कुरान की तालीम दो। 1 साल के अंदर हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ मेहनत किया, लोगों को सबको जोड़ा। अगले साल 70 लोगों को लेकर आए मक्का शरीफ। अभी 11 साल हो चुके थे नबूवत का ऐलान किए हुए। जब 70 लोग आए वहाँ से, मक्का से, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ में आए 70 लोग आकर, वो भी रात में उसी जगह पर दोबारा मुलाकात हुई। उन लोगों ने बैयत किया और कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके हाथ पर बैयत करते हैं, हम आपका साथ देंगे मरते दम तक, ज़िंदगी में हर तौर पर आपकी हर बात मानेंगे, जान से बढ़कर हर चीज़ से हम आपको साथ देंगे। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? एग्रीमेंट हो रहा है मक्का मदीना वालों से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मदीना जाने से पहले हुजूर से ऐलान, वो लोग एग्रीमेंट कर रहे थे कि हम आपके साथ सब कुछ देंगे, हमारे शहर में आप आके रहने लगेंगे, हर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम हर दुश्मन को भगाएंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे आपके लिए, आपका हर जगह चर्चा होगा, सारी दुनिया आपके मानने वाले हो जाएंगे, सब मदीना शरीफ आएंगे, सबका हम मेहमान नवाजी करेंगे, सब दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, हमें क्या मिलेगा? तो हुजूर ने दुनिया की लालच नहीं दी, तुम्हारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस हो जाएगा, तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी, सारे लोग आएंगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुमको मैं बड़ा मालदार बना दूंगा, सब कुछ ये नहीं। हुजूर ने फरमाया एक ही चीज़ की उम्मीद रखना, और दुनिया की कोई उम्मीद में, दुनिया की लालच में कोई दीन का काम नहीं करना। तुम मेरा साथ दोगे, इसके बदले में तुमको जन्नत मिलेगा। सिर्फ मैं जन्नत का वादा करता हूँ और कोई वादा नहीं करता। तो मदीना वालों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारा सौदा मंजूर है, हम आपकी हर दुश्मन से मुकाबला करेंगे, हम जान माल से हर तरह से आपका साथ देंगे, आप हमें जन्नत दिए और कुछ मत दीजिए, हमें जन्नत चाहिए, लेकिन एक शर्त हमारा और है, हमारा एक शर्त और है। तो हुजूर ने फरमाया क्या शर्त है? तो मदीना वालों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपको साथ देके मदीना बुला ले जा रहे, क्योंकि इस वक्त आपका दूसरा कोई जगह लोग मदद कर नहीं रहा है, कोई आपका दूसरे इलाके के लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, हम आपके सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मदीना जाने के बाद फिर दूसरे शहर वाले और ज़्यादा लोग आ जाएंगे और लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, तो आप फिर दूसरे शहर की तरफ चले जाएंगे या फिर मक्का वापस आएंगे। मक्का आपका आबाई वतन है, आपके पैदाइशी जाए पैदाइश है मक्का, आप मक्का वापस आएंगे। हमारा शर्त ये है, मदीना जाएंगे तो मदीना से वापस नहीं आना, ये शर्त मंजूर है तो हम आपकी हर काम हम करने तैयार हैं। हम एक चीज़ और मांग रहे हैं कि मदीना जाएंगे, मदीना से आप दूसरी जगह वापस नहीं जाना, मदीना ही आखिर दम तक मदीना में रहना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। बात तय हुई तो सहाबा इकराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन हुक्म दे दिया, तुम भी एक एक करके मक्का छोड़कर मदीना चले जाओ।
फिर मदीना सहाबा इकराम, मक्का में जितने मुसलमान थे सब छुप छुप कर मक्का से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुए। यहाँ तक के सारे मुसलमान मक्का से मदीना चले गए। मदीना में मुसलमानों की तादाद बढ़ते गए, मुसलमानों का किला बना और बाद में 13 नबूवत के ऐलान के 13 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए और मदीना शरीफ में 10 साल रहे। और मदीना शरीफ जाते ही दूसरे साल मक्का के सारे दुश्मन इकट्ठा होकर मदीना पर हमला किए। उसको कहते जंग बदर। जंग बदर 313 सहाबी 1000 कुफ्फार पर भारी और 70 काफिरों को कत्ल किया, 70 काफिरों को कैदी बनाकर लेकर आए। उसके बाद तीसरे साल में हुए जंग वुहद। जंग वुहद में उस वक्त भी जंग वुहद में भी मुसलमानों का पल्ला भारी था। मुसलमान जीतते जीतते अचानक एक गलती की वजह से जंग वुहद में नुकसान हुआ, 70 सहाबा शहीद हुए। उसमें 70 सहाबा में हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी के सबसे चहीता चाचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु को 17 टुकड़े किए गए हैं। उनके सीना चाक करके कलीजा निकाल कर चबाया गया, दुश्मनों ने चबाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम का आलम इतना ज़्यादा गमगीन हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन टुकड़ा इकट्ठा करके चादर से ढाक दिया। और भी एक सहाबी का वैसे ही टुकड़ा पड़े हुए थे। दोनों सहाबी को अलग अलग उनके जिस्म के टुकड़े रखकर चादर से ढाक दिया गया। और सहाबा इकराम जब खड़े थे, इतने में एक औरत दौड़ती हुई आ रही थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के समझ गए कि हुजूर की फूफी है हज़रत सुफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, दौड़ती हुई आ रही है अपने भाई की लाश को देखने के लिए। अब इतने टुकड़े टुकड़े लाश हैं और एक औरत अगर देखेगी, औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब इतना टुकड़ा टुकड़ा मर्द भी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इतना आलम था, इतनी परेशानी का आलम थी, तो वो औरत दौड़ती हुई आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को भेजा, जाओ उस औरत को रोको, क्योंकि ज़ुबैर की माँ है वो। हज़रत सुफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु की माँ हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, जाओ जल्दी उसको औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर दौड़ के जाके ऐसे खड़े हो गए सामने, और ताकतवर थी हज़रत सुफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत सुफिया धक्का देकर ज़ुबैर को गिरा दी और आगे बढ़ने लगे। जब हाथ से रोक नहीं पाया, हज़रत ज़ुबैर ने पुकार के कहा, अम्मी जान, अल्लाह के नबी ने मना किया, मत जाना। अल्लाह के नबी ने मना किया। आप देखो नबी का कितना इश्क है। आशिक होने का दावा करते हो, नबी के हुक्म पर अमल करो। हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब रोक नहीं पाए, हाथ से रोक नहीं पाए, धक्का देके गिरा दी और आगे बढ़ने लगी, तो हज़रत ज़ुबैर ने पुकार के कहा, अम्मी जान, अल्लाह के नबी ने मना किया। जब नबी की बात सुनी, उसी जगह एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। सुबहान अल्लाह को, इतने मुर्दा ज़मीर है, सुबहान अल्लाह कहने नहीं हुआ। जब हाथ से रोक नहीं पाया, ज़ुबान से क्या कहा? ज़ुबान से कहा कि नबी ने मना किया, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। फिर कहा, बेटा जाओ नबी के पास जाकर कहो, मुझे पता है मेरे भाई का टुकड़ा टुकड़ा किया गया है, मैं सब्र करूँगी, ये अल्लाह के राह में हुआ है, मैं सब्र करूँगी। और मैं ये चादर लाई हूँ, इसी कपड़े से कफन देना है, मैं कफन के कपड़े लाई हूँ। तो मेरे भाई, नबी की मोहब्बत अगर दिल में है, नबी ने जो मना किया वो मना को हमें उस पर चलना है, जिससे मना किया उससे रुक जाना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। नबी जो दे वो लो, जिससे मना किए उससे रुक जाओ। आज कौन मुसलमान है नबी का कलेमा पढ़ने वाले, इश्क का दावा करने वाले, नबी के कितने हुक्म पर अमल कर रहे हैं, नबी के कितने नाराज़गी को हम
ठुकरा रहे हैं। बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए रहमत है, मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए खैर है। सहाबा इकराम ने फरमाया, वफ़ात हमारे लिए खैर कैसे है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमेरात को, हर पीर को, जुमेरात को तुम्हारे अमाल मेरे सामने पेश होंगे। तुम्हारे अच्छे अमल के लिए मैं दुआ करूँगा, तुम्हारे बुरे अमल के लिए मैं अल्लाह से माफ़ी तलब करूँगा। अब बताओ, नबी के सच्चे आशिक, नबी के सच्चे दिल से मोहब्बत करने वालों, तुम जो गुनाह कर रहे हो, तुम जो गलत काम कर रहे हो, तुम जो बेनमाजी हो, तुम जो हराम काम कर रहे हो, नबी के पास पहुँच रहे हैं। नबी हर जुमेरात को हमारे अमाल देख रहे हैं कि कल चल्ला का फलाना आदमी मेरे नाफरमानी किया है। क्या मुंह दिखाओगे हशर के मैदान में? नबी के पास उस दिन शफाअत का भीख मांगना पड़ेगा। मेरे नबी की शफाअत के बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मेरे भाई, हर किसी को रसूलुल्लाह की हाजत होगी, ज़रूरत होगी। नबी की शफाअत का भीख सबको मांगना पड़ेगा। नबी को मुंह दिखाना है। आज कोई शादी ब्याह होता है, कोई प्रोग्राम होता है, लोग सोचते हैं फलाना नाराज़ ना हो जाए, फलाना चेयरमैन नाराज़ ना हो जाए, फलाना साहब नाराज़ ना हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता मेरे रसूल नाराज़ हो रहे हैं या मेरे रसूल खुश हो रहे हैं। कभी सोचा आपने? नबी का कलेमा पढ़ने वाले एक सहाबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? हुज़ूर ने फरमाया, क्या तैयारी कर रखे हो? क़यामत की तैयारी? वो सहाबी कहा, या रसूल अल्लाह, कोई नेक अमल तो नहीं है, लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया मोहब्बत करने से क्या फ़ायदा, नेक अमल करो। नेक अमल था वो सहाबी के पास, लेकिन नेक अमल पर उनको यकीन नहीं था कि मेरे नेकी से बेड़ा पार होगा। उनका भरोसा यही था, नबी की मोहब्बत है तो बेड़ा पार होगा। नेक अमल ज़रूर था, कोई सहाबी बेनमाजी नहीं थे, कोई सहाबी बेनमाजी नहीं थे, लेकिन सहाबा को भरोसा नमाज पर नहीं था कि नमाज से मेरा बेड़ा पार होगा, तस्बीह पढ़ने से मेरा बेड़ा पार होगा। सहाबा को यकीन था नबी की इश्क से बेड़ा पार होगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। इश्क की आग से जहन्नम की आग को बुझा देता है इश्क की आग। हशर के मैदान की तरफ जब पुल सिरात की तरफ जाने लगेगा, अल्लाह फरमाता है, वा इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर से सबको गुजरना होगा, लेकिन सब गुजरेंगे, आशिक गुजरने लगेंगे तो आशिक शान से गुजरेंगे। आशिक का गुजरता हुआ देखकर जहन्नम अल्लाह ताला से पनाह मांगे, अय परवरदिगार, तेरा आशिक को जल्दी गुजार दे, तेरे आशिक की कदमों के ठंडिक से मैं ठंडा हो जा रहा हूँ। इसलिए इश्क पैदा होता है सलाम पढ़ने से। सब फिरके के, सब मसलक के बुजुर्गों ने कहा कि सलाम पढ़ने से नबी का इश्क पैदा होता है। इसलिए सलाम पढ़ने से पहले मत भागो। बहुत से लोग चंदा दिए बगैर भाग जा रहे हैं। एक बात आज मैं कह के जा रहा हूँ, मस्जिद में आप बस में बैठे, कल चल्ला से मदनपल्ली जा रहा है, उतरने से पहले किराया दिए बगैर उतर गए तो चोरी है कि नहीं? चोरी है कि नहीं? बोलिए। मैं आपको चोर नहीं कहूँगा। आप सलाम फेरते ही दुआ से पहले उठ के भाग जा रहे हैं, मस्जिद का भी हक है। आप पंखा यूज़ कर रहे हैं और मस्जिद के अंदर बैठे हैं, सब कुछ है, मस्जिद का मेंटेनेंस कौन करेगा? दुआ ज़रूरी नहीं है। शैतानों ने बताया है कि दुआ ज़रूरी नहीं, दुआ ज़रूरी है। दुआ के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। दुआ के बाद अगर दुआ के लिए बैठे, उसके बाद सुन्नत भी पढ़ते हैं, उसके बाद नफिल भी पढ़ते हैं, तो नमाज का शौक़ बढ़ता है। इसलिए दुआ में भी शिरकत कीजिए और मस्जिद के चंदे में ज़्यादा से ज़्यादा आप इमदाद करें। मस्जिद का भी हक़ होता है। अल्लाह ताला हर हक़ के बारे में पूछेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।